डेफिनेशन फंक्शन के जो रिटर्न वैल्यूज़ और कुछ और चीज़ें हैं वो हमने आज डिस्कस करनी है इस लेक्चर में, फंक्शंस पार्ट 1C में। तो मेन जो है वो रिटर्न वैल्यूज़ हैं। रिटर्न वैल्यूज़ है क्या, उसको आज अभी देखते हैं हम इस वीडियो में। अ फंक्शन doesn't always have to display its output directly. Instead, it can process some data and then return a value or set of values. The value the function returns is called a return value. The return statement takes a value from inside a function and sends it back to the line that called the function. अब नीचे ये एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं कि क्या किस तरह वैल्यू जो है रिटर्न होती है। डेफिनेशन ऑफ गेट फॉर्मेटेड नेम, उसमें जो पैरामीटर हैं फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, और जो हैश 1 2 3 और 4 है इसको मैंने इधर डिफाइन किया है कि ये क्या चीज़ें हैं। और ये जो दूसरी लाइन है इन्वर्टेड कामाज है, इसको हम पहले भी बता चुका हूँ कि डॉक स्ट्रिंग है। विद इन डॉक स्ट्रिंग का वाई रिटर्न अ फुल नेम नीटली फॉर्मेटेड। ये जो तीसरी लाइन है फुल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, प्लस को भी कॉन्केटिनेट का फंक्शन कहते हैं, और फिर स्पेस है, फिर वही अगेन प्लस लास्ट नेम। रिटर्न फुल नेम टाइटल, तो ये जो फुल नेम में जो वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट नेम स्पेस फर्स्ट नेम, तो ये पूरा जो फर्स्ट और लास्ट नेम जब भेजेंगे तो वो इसको कन्वर्ट करेगा फुल नेम। टीचर इज इक्वल टू गेट फॉर्मेटेड अंडरस्कोर नेम, और उसके पैरामीटर आर्ग्यूमेंट जो है वो मखदूम कामा नहीं है स्ट्रिंग, और प्रिंट टीचर है। अब तो पहली लाइन को पढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ गेट फॉर्मेटेड नेम टेक्स एज पैरामीटर्स अ फर्स्ट एंड लास्ट नेम। सेकेंड लाइन कहती है द फंक्शन कंबाइंस दीज टू नेम्स, adds a space between them and stores the result in full name। और तीसरी लाइन कहती है कि द वैल्यू ऑफ फुल नेम इज कन्वर्टेड टू टाइटल केस एंड देन रिटर्न टू द कॉलिंग लाइन 8 3। द रिटर्न टू द वैल्यू इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल 8 वेरिएबल टीचर 8 4। तो वो जो स्टोर करेगा ये जो वेरिएबल टीचर का है, तो जो इसमें गेट फॉर्मेटेड में जो फुल नेम की रिटर्न वैल्यू है वो टीचर में होगी और हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो अब ये देखते हैं कि इसको जब हम रन करते हैं तो ये आया वैसे ही प्रिंट करता है कि तो ये देखें कि मखदूम नेम जो है ये फुल डेश टाइटल था, इसको इसने रिटर्न किया गेट फॉर्मेटेड में, और गेट अंडरस्कोर फॉर्मेटेड अंडरस्कोर नेम में ये चीज़ स्टोर थी और उसको हमने टीचर वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और वहाँ से हमने इसको प्रिंट करवा दिया। अब उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ गेट अंडरस्कोर फॉर्मेटेड अंडरस्कोर नेम में फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। तो अब हम एक मिडिल नेम के साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। दूसरी लाइन में डॉक स्ट्रिंग है रिटर्न अ फुल नेम नीटली फॉर्मेटेड। अब फुल अंडरस्कोर नेम एक वेरिएबल है और उसमें जो वैल्यू पड़ी है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है प्लस स्पेस प्लस मिडिल अंडरस्कोर नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये जो है हमने इधर टीचर इज इक्वल टू गेट फॉर्मेटेड नेम मखदूम कामा मोहम्मद कामा नईम, इसको हमने टीचर में जो है स्टोर करवा दिया। तो ये टीचर में स्टोर होने के बाद जब हम इसको प्रिंट टीचर वेरिएबल करेंगे तो ये जो फुल नेम टाइटल हुआ है विथ मिडिल नेम, तो वो जो है उसमें रिटर्न हो जाएगी वैल्यू और वो गेट फॉर्मेटेड में चली जाएगी, और गेट फॉर्मेटेड वाले हमने टीचर में स्टोर करवा दिया है तो वो वहाँ से फिर से मखदूम मोहम्मद नईम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो पहले ऊपर जो है हमने सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट नेम वाला किया था, और अब जो है इस प्रोग्राम में जो है हमने फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम को जो है प्रिंट करा है। एक और एग्जांपल है, इसको भी देखते हैं। अब ये भी डेफिनेशन ऑफ गेट अंडरस्कोर फॉर्मेटेड अंडरस्कोर नेम है, इसमें फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है और मिडिल नेम है, और मिडिल नेम जो है उसकी वैल्यू जो है एम्प्टी है। ये 1 2 3 4 वही है और इसको मैंने डिटेल से इधर बताया कि क्या है।
ठीक है, फिर इफ़ के साथ कंडीशन लगा दिए, अगर ये ट्रू होगी तो ये जो लाइन है जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है वो स्टोर हो जाएगी फुल नेम में, और अगर मिडिल नेम नहीं होगा तो वो दूसरी जगह पर, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पे जंप करके आएगा और वहाँ पे जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करेगा, और फिर हमने उसको रिटर्न जो वैल्यू है वो फुल नेम डॉट टाइटल के साथ जो है ना रिटर्न कर देंगे। तो पहला जो है टीचर गेट फॉर्मेटेड नेम है, उसमें जो है विदाउट मिडिल नेम है, और दूसरे में जो है हमने मिडिल नेम के साथ जो है ना लिखा है, लेकिन मिडिल नेम क्योंकि लास्ट में इधर आ रहा है इसलिए हमने जो है मिडिल नेम मोहम्मद जो है लास्ट में लिखा है। पहले फर्स्ट नेम है आर्ग्यूमेंट में, फिर लास्ट नेम है, फिर मिडिल नेम है। तो इधर भी जो हमने पैरामीटर उसका आर्ग्यूमेंट के देंगे तो मखदूम जो है इधर फर्स्ट नेम होगा, नईम जो है इधर लास्ट नेम होगा, और मिडिल नेम जो है वो मोहम्मद नईम होगा। लेकिन जो हमने फुल नेम में जिस तरह इसको सेट किया हुआ है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो ये उसको इसी तरह ही फर्स्ट और लास्ट नेम जो है प्रिंट करेगा, और इसी तरह जो है मिडिल पे आ जाएगा। तो अब हम इसको वन बाय वन पॉइंट को पढ़ते हैं कि पहली पॉइंट क्या कह रहा है, द मिडिल नेम इज ऑप्शनल, so it's listed last in definition and its default value is an empty string। तो ये जो है listed last in the definition name में है, और उसको हमने फिर जो है हमने उसकी empty string रखा हुआ है। Python interprets non-empty strings as true, so if middle name evaluates to true if a middle name argument is in the function call. If a middle name is provided, the first comma middle count and last names are combined to form a full name. This name is then changed to title case and returned to the function call line where it's assigned to the variable teacher and printed। ठीक है, तो ये हमने इफ और एल्स का इधर बयान किया हुआ है। अगर तो ये ट्रू हो जाएगी तो उसमें मिडिल नेम आएगा, अगर ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स होगी तो वो सेकंड एल्स वाली में फर्स्ट एंड लास्ट नेम को प्रिंट करेगा, और रिटर्न जो है फुल नेम वो उस हिसाब से रिटर्न कर देगा। तीसरा, इफ नो मिडिल नेम इज प्रोवाइडेड द एम्प्टी स्ट्रिंग फेल्स दैट इफ टेस्ट एंड द एल्स ब्लॉक रन्स। The full name is middle with just a first and last name, and the formatted name is returned to the calling line where it's assigned to teacher and printed. So we have to make sure the middle name is the last argument passed, so Python will match up the positional arguments correctly। तो इसको हमने दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो है ना इधर टीचर 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 लिखे हुए हैं। पहले में जो है मिडिल और मखदूम नेम हमने, सॉरी मिडिल नेम मोहम्मद नहीं दिया, फर्स्ट नेम जो है मखदूम है और लास्ट नेम जो है नहीं दे दिया। इसको जब प्रिंट करवाएंगे तो अगर मैं इसको हैश लगा देता हूँ इस तरह, तो आप देखें कि अब जो है हमने जो पास वैल्यू की है वो मखदूम और नेम है, और जिसमें मिडिल नेम मोहम्मद जो है वो हमने नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि इस इधर जो आर्ग्यूमेंट लास्ट वाला है उसमें हमने मोहम्मद नहीं दिया, फर्स्ट नेम मखदूम, लास्ट नेम नहीं। तो इसको जब मैं रन कराऊंगा तो ये मुझे प्रिंट करके देगा जो है मखदूम नहीं, क्योंकि मिडिल नेम जो है नहीं है। ठीक है, ये मखदूम नेम जो है इसने प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको हैश ख़त्म करके और इस पे हैश से का मतलब ये है कि ये दो लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं करनी। ठीक है, रिटर्न फुल नेम के बाद ये इस लाइन पे आ जाएगा। इसमें हमने मखदूम भी दिया है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम नेम दिया है, और मिडिल नेम जो है मोहम्मद है। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर ये फुल नेम जो है फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम वाला आ जाएगा। पहले जो था हमने मोहम्मद नहीं दिया था, मिडिल नेम नहीं दिया था, तो ये एल्स वाले कंडीशन पे चला गया था जिसमें फुल नेम जो है फर्स्ट एंड लास्ट नेम वाला था, तो ये वाला आया हुआ था मखदूम नेम। अब देखते हैं कि मोहम्मद के साथ ये प्रिंट करता है। ठीक है, ये देखें मखदूम मोहम्मद ने, तो इसने ये इस तरह जो है उसने कंडीशन के साथ भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद है डिक्शनरी, रिटर्निंग अ डिक्शनरी। A function can return any kind of value you need it to, including more complete structure like list and dictionaries। तो इसमें हमने अब जो है एग्जांपल में एक डिक्शनरी को जो है रिटर्न करवाया है।
Definition of build underscore person is first argument है first name and last underscore name है, तो ये दो आर्ग्यूमेंट है। रिटर्न डिक्शनरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, ये एक डॉक स्ट्रिंग है। उसके बाद पर्सन वेरिएबल है, उसमें हमने फर्स्ट जो है की है डिक्शनरी की, और उस की जो वैल्यू है वो फर्स्ट नेम है। डिक्शनरी का दूसरी जो की है वो लास्ट है, और उसका जो वैल्यू है वो लास्ट अंडरस्कोर नेम है। और रिटर्न हमने जो है जो पर्सन में वैल्यू पड़ी है उसको हमने रिटर्न करवा दिया, और वो जो है पर्सन वैल्यू जो वैल्यू है वो हमने बिल्ड पर्सन में जो है स्टोर हो गई है। तो इसमें जो है मखदूम और नईम आ जाएगा। अब इसको जो है आपको रन करके दिखाऊं, तो ये फर्स्ट मखदूम लास्ट नईम है। ठीक है, तो इसको 1 2 3 है, इसकी डिटेल भी जो है नीचे दी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में द फंक्शन build underscore person takes in a first and last name and puts these values into a dictionary. The value of first underscore name is stored with the key first and the value of last underscore name is stored with the key last. तो ये जो है लास्ट अंडरस्कोर नेम जो है वो स्टोर हुआ है लास्ट की में, और फर्स्ट अंडरस्कोर नेम वैल्यू जो है वो स्टोर हुआ है फर्स्ट में। सेकंड में लिखा है द एंटायर डिक्शनरी रिप्रेजेंटिंग द पर्सन इज अ रिटर्न एट टू, और वो पर्सन जो है रिटर्न एट टू पे जो है वो रिटर्न हुआ है। द रिटर्न वैल्यू इज प्रिंटेड एट थ्री विद द ओरिजिनल टू पीसेज ऑफ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन नाउ स्टोर्ड इन अ डिक्शनरी। तो ये जो है डिक्शनरी में जो स्टोर हुए हैं फर्स्ट की है उसकी वैल्यू जो है मखदूम है, और लास्ट भी एक की है उसकी जो वैल्यू है वो नई में जो हमने इधर डिफाइन की है। टीचर इज बिल्ड पर्सन मखदूम नहीं में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। These strings Makhdoom and Naim are now labeled as first name and last name, so you can easily extend this function to accept optional values like middle name and age and occupation or any other information you want to store about a person. अब definition फंक्शन जो है वो है बिल्ड अंडरस्कोर पर्सन फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज इज इक्वल नन कर दिया हमने। तो डॉग स्ट्रिंग लिखा हुआ रिटर्न अ डिक्शनरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। तो पर्सन इज इक्वल है, ये एक डिक्शनरी है, फर्स्ट की है उसकी वैल्यू फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, लास्ट की है और लास्ट अंडरस्कोर नेम है। और हमने उसके पहले एज जो है एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट दिया है और ऊपर नन है, तो हमने कहा इफ एज, अब ये एक डिक्शनरी ऐड करें डिक्शनरी में, पर्सन जो है वो एज की है और उसकी वैल्यू भी जो है एज है, तो रिटर्न पर्सन है। तो जब हम वैल्यू इधर देंगे टीचर इज इक्वल बिल्ड एंड उसको पर्सन, उसमें हमने कह दिया मखदूम नहीं, और एज जो है वो 40 बताई कि एज इज इक्वल नन है अभी, लेकिन इधर हमने जैसे 40 दे दी, तो ये अब वेज जो है एज की है और इसकी जो वैल्यू एज है ये इस जगह से वो इसमें स्टोर हो जाएगी और वो डिक्शनरी में चली जाएगी। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो अब आएगी इस जो डिक्शनरी की वैल्यूज जो आएंगी की वो जो है फर्स्ट और मखदूम उसकी वैल्यू होगी, लास्ट जो है वो की होगी तो उसके जो फर्स्ट जो उसकी लास्ट वैल्यू होगी लास्ट की वो नेम होगी, और इधर एज जो है वो की होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो 40 होगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ये फर्स्ट की है उसका मखदूम जो है की वैल्यू है, लास्ट की है उसकी वैल्यू जो नेम है, एज की है उसकी 40 है। उसके बाद है यूजिंग अ फंक्शन विद वाइल लूप। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज द गेट अंडरस्कोर फॉर्मेटेड अंडरस्कोर नेम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम। अब हमें वाइल लूप के साथ जो है ना इसको रिपीट करवाना है। ठीक है, तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट अंडरस्कोर नेम, तो रिटर्न फुल नेम टाइटल के साथ रिटर्न हो जाएगा। अब वाइल ट्रू है, ये ट्रू है कि भाई ये चलता रहेगा, तो क्या होगा प्रिंट और अंडर बैक स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन प्लीज टेल योर नेम। तो अब हमने इधर लिखा हुआ हेडिंग आ जाएगी कि भाई अपना नाम बताएं। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल इनपुट फर्स्ट नेम, तो नेम जो मैं इनपुट के थ्रू दूंगा वो नाम आ जाएगा। फिर लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल इनपुट लास्ट नेम आ जाएगा। और फिर हमने फॉर्मेटेड अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर फॉर्मेटेड अंडरस्कोर नेम इज इक्वल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कामा लास्ट अंडरस्कोर नेम, तो प्रिंट हेलो। तो क्योंकि इधर जो ये वैल्यू है वो फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम हमने जो है वो रिटर्न करनी है, और वो गेट फॉर्मेटेड में स्टोर होके
फिर वो फॉर्मेटेड नेम में आ जाएगी और इधर हमने फॉर्मेटेड नेम को प्रिंट करवाना है। तो इनपुट क्योंकि ले रहे हैं तो इनपुट वाली वैल्यू जो है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम में आ जाएंगी। तो यही फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम जो है एज ए हमने आर्ग्यूमेंट जो पैरामीटर्स हैं वो देने, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम का एफ अंडरस्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम का एल अंडरस्कोर नेम, और ये वेरिएबल कहाँ पे वैल्यू आएंगी, वो इनपुट के थ्रू आएंगी। और फिर हेलो फॉर्मेटेड नेम, तो जो नाम हम देंगे उसको वो कर लेगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। फर्स्ट करें जी, पहला नाम मैंने दे दिया मखदूम, इंटर नहीं, अब ये देखें हेलो मखदूम नहीं, और वो उसने टाइटल करके दे दिया है। ठीक है, तो हमने टाइटल के क्या हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम और उसको फुल नेम करो और वो रिटर्न वैल्यू फुल करो। फिर हमने लूप चला दिया, वाइल के थ्रू के साथ चलता रहेगा, आप इनपुट देते रहेंगे। तो वो अब जो फर्स्ट नेम इनपुट के थ्रू वैल्यू देंगे वो एफ अंडरस्कोर नेम वेरिएबल और एल अंडरस्कोर नेम वेरिएबल में जो है स्टोर हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है हमने इधर से रिटर्न करवा दी और वो फिर गेट फॉर्मेटेड नेम में आ जाएंगे और वो वेरिएबल जो है बराबर उसके वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगी फॉर्मेटेड अंडरस्कोर नेम में। और फिर हमने उसको प्रिंट हेलो फॉर्मेटेड नेम, क्योंकि फॉर्मेटेड नेम में जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है मखदूम नईम टाइटल के साथ, और वो हमने इधर प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं इधर फर्ज करें लिखता हूँ हादी हाशमी, इसको इंटर करूँगा तो ये देखें हेलो हादी हाशमी, तो वो हादी इनपुट दिया तो वो एफ अंडरस्कोर नेम में चला गया और हाशमी जो है एल अंडरस्कोर नेम है। तो ये हमने पैरामीटर से आर्ग्यूमेंट के, और वो रिटर्न होके गेट फॉर्मेटेड में चले जाते हैं, और गेट फॉर्मेटेड जो है वो फॉर्मेटेड को भेज देता है वेरिएबल को, और फिर फॉर्मेटेड वेरिएबल को हमने प्रिंट के तौर पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये रिटर्न वैल्यू जो होती है वो रिटर्न हमने क्या करवाना है, फुल नेम और टाइटल के साथ। तो वो जो ना ये देखें हादी हाशमी या मखदूम नेम जो है हादी हाशमी, हेलो हादी हाशमी जो ये फुल नेम में और ये भी जो है फुल नेम है। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये चलता रहेगा, ब्रेक नहीं आएगा। तो इधर ये कह रहा है देयर इज वन प्रॉब्लम विद दिस while loop, we have not defined a quit condition. Where do you put a quit condition when you ask for a series of inputs? We want the user to be able to quit as easily as possible. So each prompt should offer a way to quit. The break statement offers a straightforward way to exit the loop at either prompt. अब इसको हम देखते हैं कोड में क्या है, यूजिंग अ फंक्शन विद वाइल लूप विद ब्रेक। डेफिनेशन फंक्शन है जी गेट अंडरस्कोर फॉर्मेटेड नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, रिटर्न अ फुल नेम नीटली फॉर्मेटेड, ये डॉक स्ट्रिंग है, फुल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम, और यही वैल्यू हमने रिटर्न फुल नेम एज टाइटल कर दिया है। तो ये जब भी हमने इसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएगा इसको टाइटल करके उसने रिटर्न कर देना है, और ये वैल्यू गेट फॉर्मेटेड अंडरस्कोर नेम में आ जाएगी। उसके बाद दिस इज द इनफाइनाइट लूप है, वाइल चूहे हमने स्टार्ट कर दिया, बैक स्लैश एन लिख दिया, न्यू लाइन पे चला जाएगा, प्लीज टेल मी योर नेम, तो ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद इंटर क्यू एट एनी टाइम टू क्विट, ये इसको जो एज इट इज इन्वर्टेड कामाज में जो चीज़ है वो इसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद आता है फर्स्ट एफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू इनपुट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे जो है जो इनपुट का फर्स्ट नेम हम देंगे वो एफ अंडरस्कोर नेम आ जाएगा, और उस पर कहेगा इफ़ एफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू क्विट तो ब्रेक कर दो, अदरवाइज इसको चलने दो। फिर एल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू इनपुट लास्ट नेम कर दिया, और हमने उस पर भी बता दिया इफ लास्ट नेम एल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू क्विट है तो ब्रेक कर दो, अदरवाइज उसको क्यू के अलावा कोई और चीज़ है तो उसको चलने दो। और उसके बाद ये गेट फॉर्मेटेड में जो वैल्यूज़ हैं वो एफ अंडरस्कोर नेम से वो इधर से इनपुट्स की आ जाएंगी, और वो गेट फॉर्मेटेड में स्टोर देंगे, और वहाँ से हमने फॉर्मेटेड नेम में स्टोर करवा दी, और वो प्रिंट करवाएंगे हेलो फॉर्मेटेड नेम प्लस एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो हेलो आ जाएगा एज इट इज लिखा हुआ प्लस फॉर्मेटेड नेम, जो इसमें जो है रिटर्न वैल्यू फुल नेम टाइटल वाली हुई है वो इधर आ जाएगी, और हमने इसको फिर प्लस एक्सक्लेमेशन के साथ प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो अब इसको कोड को रन करके देखते हैं, और जब क्यू देंगे
तो वो जो है अच्छा ये रन रन के साथ डिले आ रहा है। अच्छा इसको सारे ख़त्म करके फिर रन करके देते हैं। रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट्स, ये हो गया जी। और इसको सिलेक्ट किया हमने और इसको हम रन करें तो ये अब आ गया है। तो प्लीज़ टेल मी योर नेम, तो ये प्लीज़ टेल मी योर नेम आ गया एज इट इज प्रिंट है। फिर इंटर क्यू एट एनी टाइम टू क्विट, ये प्रिंट इससे आ गया। अब हमें फर्स्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम देखा जी मखदूम, इंटर कर दिया, नहीं लिखा, ठीक है, और इंटर कर दिया। तो ये उसने हेलो मखदूम नेम के साथ दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको आदि इंटर कर दूं और इधर क्यू दे दूं और इंटर कर दूं, तो ये देखें जो लास्ट टाइम उसने क्यू लेके उसको ख़त्म कर दिया, ब्रेक दे दी, ठीक है, कुछ नहीं मांग रहा प्रिंट में। तो ये जो है इधर प्रिंट हो गया। अब फिर मैं इसको रन करवाऊँ तो ये फर्स्ट करें मैंने इधर ही क्यू लिख देता हूँ। अब मैं प्रिंट नहीं मतलब कोई इनपुट नहीं देना चाह रहा, क्यों करूँगा, क्यू लिख के इंटर कर दूंगा। तो ये देखें फर्स्ट नेम में क्यू ले लिया और उसने उसको क्विट कर दिया, ठीक है। तो ये आप डिपेंड करता है कि कब क्विट करेंगे, और नहीं करना चाह रहे हैं तो आप चलाते रहें। तो एक मिनट, ये आ गया। अब इसमें जो है ना फर्स्ट करें आदि, लास्ट नेम हाशमी। तो ये देखें उसने कह दिया हेलो हादी हाशमी। तो उसके बाद आप एम ए डी डब्ल्यू एम इंटर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नेम इंटर। तो ये उसने कह दिया हेलो मखदूम नेम, तो फिर से आ गया। तो अब मैं यहाँ से कहता हूँ क्विट और ये क्विट कर देगा, ठीक है। तो पहले वाले प्रोग्राम में वो क्विट नहीं होता था।